सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय यानी अविकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के प्रभाव से मुक्त रहता है, यानी उन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द आपको मुख्यतः 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। इन 5 प्रकारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं इनको हम जानेंगे। क्रिया विशेषण आप सब जानते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द हैं वे सब अविकारी शब्द होंगे। अब क्रिया विशेषण में जो पहला है स्थानवाचक। स्थान से मतलब ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराए, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे इत्यादि। तो ये जितने भी शब्द हैं जो स्थान का बोध कराने वाले हैं वे सब क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि अव्यय है। दूसरा क्रिया विशेषण का भेद है वह है कालवाचक। काल का मतलब समय को बताने वाला। आज, कल, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, अभी अभी, तो इत्यादि। ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि समय को बता रहे हैं। तो वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, अव्यय या अविकारी शब्द। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब मात्रा, क्वांटिटी को बताने वाले। तो ऐसे शब्द जो आप परिमाण को बताए वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाएंगे। और क्रिया विशेषण का जो आखिरी भेद है रीतिवाचक। रीति का मतलब है तरीका, कोई भी कार्य किस तरह से हो रहा है। जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वह तेज दौड़ रहा है। तो धीरे धीरे बोलना और तेज दौड़ना, तो दोनों क्रियाओं के होने का तरीका बता रहा है कि वह कार्य किस तरीके से हो रहा है। तो इसी कारण से धीरे धीरे या तेजी से, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाएंगे। पहले विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अविकारी के ये क्रिया विशेषण के चारों भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इन चारों के अधिकाधिक उदाहरणों से अभ्यास करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप क्रिया विशेषण अविकारी शब्द को आसानी से समझ सकें। अभी जितने भी उदाहरण मैंने दिए वे सारे उदाहरण, उन सारे उदाहरणों को आप देखें तो किसी भी रूप में उसे लिखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे
प्यारे विद्यार्थियों, इन उदाहरणों को आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि ये क्रिया विशेषण शब्द हर स्थिति में एक सा ही है। चाहे एक वचन पुल्लिंग में है तब भी वो धीरे धीरे जो का त्यों है। हम यानी बहुवचन में आ गए, पढ़ते हैं, यहाँ परिवर्तन क्रिया में परिवर्तन आया, यहाँ कर्ता में परिवर्तन आ गया, लेकिन ये जो क्रिया विशेषण शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी कारण से क्रिया विशेषण शब्द क्या है? अव्यय या अविकारी है, जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेष जो बिंदुएं हैं वे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अधिकाधिक अभ्यास करें। जय हिंद।